चलिए, रिफंड चैप्टर स्टार्ट कर रखा था बेटा, रिफंड अंडर जीएसटी। 5 मिनट में एक बार तेजी से ब्रशअप करवाता हूं जो लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था हमने। सबसे पहला क्वेश्चन फॉर्म में लिया था बेटा, वो कौन कौन सी सिचुएशन है जिसमें रिफंड क्लेम अराइज हो सकता है। सबसे पहले लिया था बेटा आईटीसी का रिफंड मिल जाएगा। आईटीसी का रिफंड जो अलाउड होता है केवल और केवल 3 सिचुएशन में अराइज होता है। पहला, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। नंबर 2 बेटा, हम सप्लाई टू एससीजेड यूनिट कर रहे हैं, एससीजेड डेवलपर विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। तीसरा बेटा, इन्वाइटेड टैक्स स्ट्रक्चर। केवल और केवल ये 3 केस हैं जहां पर आईटीसी का अपने को क्या मिलता है बच्चे, रिफंड अलाउड होता है। नंबर 2, आईजीएसटी जो हमने पे किया है बेटा, आईजीएसटी जो हमने पे किया है एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट या बेटा सप्लाई टू एससीजेड डेवलपर और एससीजेड यूनिट, इन दैट केस इसका भी अपने को क्या मिल जाएगा बेटा, आईजीएसटी का रिफंड मिल जाएगा। नंबर 3 पे रिफंड मिलता है बेटा, रिफंड टू स्पेसिफिक पर्सन कवर्ड अंडर सेक्शन 55। इसमें 2 टाइप के पर्सन स्पेसिफाई कर रखे हैं बेटा। एक तो बेटा जो पर्सन सेक्शन 55 के अंदर ही है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, फॉरेन एम्बेसीज एटसेट्रा, या कुछ पर्सन इस सेक्शन में क्या कर रखे हैं, नोटिफाई कर रखे हैं। नोटिफाई कर रखे थे बेटा सीएसडी, कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट बेटा। या नंबर 2, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे डिपार्चर एरिया में जो रिटेल आउटलेट हैं, इनको भी क्या मिल जाते हैं बच्चे, रिफंड मिल जाते हैं। नंबर 4 लिया था बेटा, डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में रिफंड है, डिटेल में एनालाइज करेंगे इसको बेटा। नंबर 5, रिफंड की सिचुएशन ली थी बेटा, रिफंड टू इंटरनेशनल टूरिस्ट। एट प्रेजेंट स्कीम क्या नहीं है बेटा, ये ऑपरेशनल नहीं है। इसके बाद मिसलिनियस ले लिया था बेटा मैंने, मिसलिनियस केसेस में भी रिफंड की पोजीशन अराइज होती है। ई कैश लेजर से आप चाहें तो रिफंड क्लेम कर सकते हैं। टैक्स आपने ज्यादा पे कर दिया बेटा, गलती से 5% रेट था, दे दिया 12%, 7% का रिफंड आप क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद बेटा जीएसटी रोंगली पे कर दिया, देना था बेटा सीजीएसटी एसजीएसटी दे दिया आईजीएसटी और वाइस वर्सा, इस केसेस में आप क्या कर सकते हैं, रिफंड क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद लिया था बेटा एडवांसेस आपको रिसीव हुए, एडवांसेस के ऊपर आपने जीएसटी पे कर दिया पर बाद में कोई सप्लाई नहीं हुई बेटा, इन दैट केस जो एडवांसेस के ऊपर आपने जीएसटी पे कर दिया उसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद था बेटा रिफंड जो जजमेंट डिक्री के कारण मिला, एपेलेट अथॉरिटी ने कोई केस डिसाइड करा, वो आपके फेवर में आ गया, उसके कारण आपका रिफंड बन रहा है, वो रिफंड बेटा आपको अलाउड होगा, आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फिर इसके बाद लिया था बेटा प्रोविजनल असेसमेंट बेटा आपके अपर हैंड पे हुई, फाइनल असेसमेंट लोअर साइड पे हुई, उस केसेस में आप क्या बनेंगे बेटा, रिफंड के लिए एलिजिबल होंगे। एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है बेटा, एक लिस्टेटिव लिस्ट है, इन केसेस में आप रिफंड के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। रिफंड बेटा किसी भी केस में बने, प्रोसीजर एक कॉमन होगा रिफंड अप्लाई करने का। रिफंड कभी स्यू मोटो नहीं होता, रिफंड के लिए एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। किसी भी सिचुएशन में रिफंड बने, एक कॉमन प्रोसीजर क्या करवाया बेटा, लॉ ने फॉलो करवाया। 2 केसेस में प्रोसीजर अलग होता है बेटा। कौन कौन से 2 केस पढ़ाए थे मैंने, सबसे पहला केस पढ़ा था बेटा हमने एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स। गुड्स का एक्सपोर्टर जो रिफंड क्लेम करेगा, ये ऑल टुगेदर क्या होता है बेटा, कस्टम से गवर्न होता है, जीएसटी से गवर्न ही नहीं होगा बेटा। नंबर 2 आपका बेटा रिफंड फ्रॉम ई कैश लेजर। ई कैश लेजर से अगर पैसा आपको बेटा रिफंड चाहना है तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जीएसटीआर 3 भी आप अपनी जब फाइल करेंगे उसके साथ ही आप क्या कर सकते हैं, रिफंड क्लेम कर सकते हैं। ठीक, क्या प्रोसीजर है बेटा, बाकी का कॉमन प्रोसीजर है। स्टेप 1 रिफंड एप्लीकेशन लगेगी, ऑनलाइन ही रिफंड एप्लीकेशन लगेगी बेटा, जीएसटी आरएफडी 01 में रिफंड एप्लीकेशन लगेगी। रिफंड एप्लीकेशन जो लगती है 2 ईयर फ्रॉम द रेलेवेंट डेट। रेलेवेंट डेट अभी मैंने आपको पढ़ाई नहीं है, अलग अलग केसेस में अलग अलग क्या निकल के आएंगे, रेलेवेंट डेट निकल के आएंगी। रेलेवेंट डेट बेटा एब्सोल्यूट है, किसी टाइप की कोई एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है। और जब भी आप कभी एप्लीकेशन लगाएंगे बेटा उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन भी होगा, उसके साथ आपकी बेटा डिक्लेरेशन भी जाएगी। डॉक्यूमेंटेशन तो होंगे कि यस आप रिफंड के लिए एलिजिबल हैं, कि रिफंड बन भी रहा है नहीं बन रहा बेटा। और डिक्लेरेशन जाती है डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट के लिए कि बर्डन आपने पास ऑन करा है या नहीं करा। 2 लाख से कम का अगर बेटा रिफंड अमाउंट है, सेल्फ डिक्लेरेशन इज सफिशिएंट। 2 लाख या उससे ज्यादा का अमाउंट है, देन इन दैट केस बेटा डिक्लेरेशन के लिए CA/CMA इन प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। स्टेप 1 में हम एप्लीकेशन लगाते हैं बेटा, जैसे ही हम एप्लीकेशन लगाते हैं इन दैट के सिस्टम ARN नंबर जनरेट करता है, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। बेटा माइक म्यूट करो बच्चे सारे प्लीज, बेटा माइक म्यूट करो बच्चे। चलिए
ARN नंबर मिल गया बेटा, तभी एप्लीकेशन प्रॉपरली फाइल मानी जाती है। स्टेप 2 में होती है बेटा एप्लीकेशन की एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट मिलती है बेटा अगर सब कुछ लगता है कि डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है, अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है बेटा डिक्लेरेशन प्रॉपर है, सारे रूल कंप्लाई हो चुके हैं, ITC का रिफंड मांग रहे हैं, उतने से इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या कर चुके हैं, रिड्यूस कर चुके हैं, सब कुछ उसको ठीक ठाक लगता है बेटा, एक्नॉलेजमेंट दे देता है वो GFT RFD 02 में। और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी लगती है, कमी लगती है बेटा, कमी कम्युनिकेट कर देता है GST RFD 03 में। अगर कोई कमी है बेटा तो फिर बेटा आपका जो एप्लीकेंट होगा वो नए सिरे से एप्लीकेशन फाइल करेगा, और नए सिरे से एप्लीकेशन फाइल करके वो सारे स्टेप एज यूजुअल अप्लाई होंगे। एक्नॉलेजमेंट जब भी दी जाती है बेटा ये भी ऑनलाइन आएगी, और उसमें ये डेट लिखी जाती है कि SSC ने एप्लीकेशन कब फाइल करी थी। स्टेप 3 इसके बाद होता है बेटा रिटर्न की, इसकी रिफंड की प्रोसेसिंग। उसमें प्रोसेसिंग बैक एंड पे चलती है बेटा। प्रोसेसिंग के लिए SSC लगता है कि एलिजिबल है रिफंड के लिए, तो रिफंड का फिर क्या हो जाता है बेटा, ऑर्डर पास होता है। रिफंड ऑर्डर आता है बेटा GFT RFD 06 में, और इसके साथ क्या आता है बेटा आपका पेमेंट ऑर्डर। रिफंड ऑर्डर में तो ये आता है कि आपका इतने अमाउंट का रिफंड बन रहा है, आपने 10 लाख का अप्लाई करा, जेन्युइन क्लेम था, पूरा 10 लाख का आपका क्या बन रहा है बेटा, रिफंड बन रहा है। पेमेंट ऑर्डर 10 लाख का भी हो सकता है, इवन 10 लाख से कम का भी हो सकता है। वो 10 लाख से कम का किस केस में बताया था बेटा मैंने आपका, अगर डिपार्टमेंट ने आपका रिफंड क्या कर लिया, विदहोल्ड कर लिया, किसी डिमांड से सेट ऑफ कर लिया, तो पेमेंट ऑर्डर क्या आएगा बेटा, फिर कम का आएगा। लॉ में लिखा हुआ है बेटा 60 डेज के अंदर अंदर, रूल्स में लिखा है 60 डेज के अंदर अंदर ये ऑर्डर आ जाना चाहिए। रिफंड ऑर्डर 60 डेज कहां से कंसीडर करने हैं बेटा, 60 डेज कंसीडर करने हैं जिस दिन हमने स्टेप 1 में एप्लीकेशन फाइल करी थी। जैसे ही आपका बेटा रिफंड ऑर्डर आ जाता है, पेमेंट ऑर्डर आ जाता है, फिर डिसबर्समेंट का सिस्टम स्टार्ट होता है। ये प्रॉपर ऑफिसर ऑल टुगेदर अलग होते हैं। फिर वो कॉमन पोर्टल से रिक्वेस्ट जाती है बेटा PFMS के पास, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। ये अलग से केवल रिफंड का काम हैंडल करते हैं। फिर वो रिफंड क्या कर देते हैं बेटा, आपका डिसबर्स करते हैं, और वो उसी बैंक अकाउंट में रिफंड आता है जो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन बैंक की डिटेल आपने प्रोवाइड करी थी। एक रफ आइडिया दिया था बेटा मैंने आपको फर्स्ट क्लास में साहब कि रिफंड का सिस्टम बेटा चलता कैसे है। यहीं तक हुआ था ना बेटा? यस सर। यस सर। अब फाइनली अपनी आज की क्लास बच्चे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रिफंड का केस कौन सा था बेटा? सबसे पहला रिफंड का केस रिफंड ऑफ ITC। ITC का क्या पढ़ रहे हैं बेटा? आप रिफंड पढ़ रहे हैं। अब आप नोट्स बनाते रहना बेटा। रिफंड ऑफ ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट। ITC के रिफंड बेटा 2 केसेस में मिलते हैं। ITC के रिफंड बेटा 2 केसेस में अलाउड होते हैं। अगर आपने 0 रेटेड सप्लाई करी है, अगर आपने 0 रेटेड सप्लाई करी है, यह आपका क्या है बेटा? इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। ये दोनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों ही डिटेल में एनालाइज करने हैं। तो आज का जो फोकस है बेटा मेरा खाली इसके ऊपर है। और किस चीज का रिफंड क्लेम कर रहे हैं हम? आउटपुट टैक्स का या इनपुट टैक्स का? किस चीज का रिफंड क्लेम कर रहे हैं बेटा हम? आउटपुट टैक्स का या इनपुट टैक्स का बेटा? ITC इनपुट टैक्स का हम क्या कर रहे हैं बच्चे? रिफंड क्लेम कर रहे हैं। करें? यस सर। स्टार्ट करूं? यस सर। 0 रेटेड सप्लाई एडिंग डाल रहे हैं बेटा आप, एंड इट्स रिफंड। इसको अपने आप में एक सेपरेट चैप्टर मान के चलना बेटा। नो डाउट रिफंड का पार्ट एंड पार्सल है, पर बेटर समझने के लिए अपने आप में एक कंप्लीट चैप्टर इसको कंसीडर करना। मुझे बोलने देना, कम्युनिकेशन वन वे रहेगा थोड़े टाइम बेटा। क्वेरी के लिए प्रॉपर मैं आपको टाइम प्रोवाइड करूंगा, बट लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, केवल की रिक्वेस्ट रहेगी। चलिए, 0 रेटेड सप्लाई क्या होती है बेटा? ये इसको डिफाइन कर रखा है बेटा सेक्शन 2 क्लॉज 23 रेड विद सेक्शन 16 ऑफ IGST। अगर कोई एक्ट में स्पेसिफिक बोल दूं फिर तो बोलूंगा, और अगर ना बोलूं तो कौन से एक्ट की सेक्शन होती है बेटा? CGST। ठीक है। 0 रेटेड सप्लाई
means any of the supply of goods और सर्विसेज। दो टाइप की सप्लाई को बेटा हम जीरो रेटेड सप्लाई बोलते हैं। पहला एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट, जो एक्चुअल में आउटसाइड इंडिया जा रहे हैं। डीम्ड एक्सपोर्ट नहीं, वो अलग चीज है बेटा, ध्यान रखना। एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं जहां पर एक्चुअल मूवमेंट होती है आउटसाइड इंडिया। और दूसरा सप्लाई टू एससी डेवलपर और यूनिट्स, SCZ यूनिट, जो SCZ में यूनिट लगी हुई है या जिसने वो SCZ बनाया। इसमें भी एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस कर रहा हूं बेटा मैं, इसमें भी एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस करता हूं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो एक्सपोर्ट के लिए वो कट कॉपी पेस्ट बेटा इसके लिए, क्योंकि है तो दोनों ही जीरो रेटेड था बेटा, और मैं ट्रीटमेंट जीरो रेटेड की पढ़ा रहा हूँ। एग्जाम में फोकस एक्सपोर्ट के ऊपर है। टेक्निकल भी क्या होता है बेटा, एक्सपोर्ट होता है, तो उस पर टाइम लगा लेते हैं। वो कट कॉपी पेस्ट इसके लिए चलेगा बेटा आपका सप्लाई टू SCZ यूनिट या SCZ डेवलपर। बस माइंडेड, केवल ये दो चीजें ही जीरो रेटेड सप्लाई मानी जाती है। इससे पहले मैं सेक्शन बेटा स्टार्ट करूं बेयर एक्ट से, आपको आइडिया दे देता हूं, बेटर समझ में आएगा आपके। मैं बेटा लेटर से मैन्युफैक्चरर हो, कोई भी सकता है ये, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर, कोई भी। मैंने बेटा इनपुट ली, इसके ऊपर GST पे किया होगा बेटा मैंने। यस सर। इंट्रा स्टेट है तो CGST SGST, इंटर स्टेट है तो बेटा IGST। इनपुट से मैंने क्या बना दी बेटा, आउटपुट, आउटपुट, और आउटपुट को मैंने कर दिया एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट अगर याद हो बेटा क्या होता है, इंटर स्टेट सप्लाई नहीं, सप्लाई की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है बेटा, इंटरस्टेट, इंटरस्टेट बाय डिफॉल्ट मान रखा था ना इसको इंटर स्टेट सप्लाई। यस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बाय डिफॉल्ट क्या ट्रीट होते हैं बेटा, आपके इंटर स्टेट सप्लाई ट्रीट होते हैं। ठीक है जी, ये इंटर स्टेट सप्लाई है, इसके ऊपर IGST लगता है बेटा। लेटर से एज्यूम कर लेता हूं मैं 150। मेरे पास दो ऑप्शन होती हैं, मेरे पास दो ऑप्शन होती हैं एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग। पहली तो ऑप्शन होती है एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। कौन सा टैक्स होगा बेटा ये, इंटरस्टेट IGST। IGST बेटा। एक चीज बस याद रखना, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहती है, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को बेटा प्रमोट करना चाहती है। ये क्या बोलती है बेटा, एक्सपोर्ट आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स कर दो, बिना पेमेंट ऑफ टैक्स करे आप एक्सपोर्ट कर दो, पर हमें बॉन्ड दे देना, एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दे देना कि आप एक्सपोर्ट ही करोगे। आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बाहर से आप फॉरेक्स लेके आएंगे, हम आपको बेनिफिट दे रहे हैं, आपको कोई IGST पे नहीं करना, 150 रुपए एग्जाम्प्ट है, आपको कोई IGST पे नहीं करना, बस हमें बॉन्ड, बॉन्ड एक बेटा डिबेंचर बॉन्ड वाला नहीं, अंडरटेकिंग है ये, हमें क्या कर दो बेटा, सेटिस्फाइड कर दो कि आप एक्चुअल में इसको क्या करोगे साहब, एक्सपोर्ट करोगे। तो इस केस में बेटा आपका क्या हो जाएगा, IGST, आउटपुट वाला IGST क्या हो जाएगा बेटा आपका, एग्जाम, आउटपुट वाला IGST क्या हो जाएगा बेटा आपका, एग्जाम्ड हो जाएगा। आउटपुट वाला तो माफ हो गया। एसएससी कह रहा है जी मैं इनपुट के ऊपर भी तो देके आया हूं, एसएससी कह रहा है मैं इनपुट के ऊपर भी तो देके आया हूं। लॉसेस VIP ट्रीटमेंट है, VVIP ट्रीटमेंट है, इसको क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स को ITC, इसका रिफंड क्लेम कर लो। इसका क्या कर लें बेटा आप, रिफंड क्लेम कर लें। ठीक, सिचुएशन बिकम टैक्स न्यूट्रल, आउटपुट पे टैक्स माफ, इनपुट पे देके आया था उसका मुझे रिफंड मिल रहा है, इनपुट पे देके आया था उसका मुझे क्या मिल रहा है बेटा, रिफंड मिल रहा है। तेजी से प्रोसीजर बताना, क्या प्रोसीजर फॉलो करूंगा मैं,
स्टेप वन एप्लीकेशन लगाऊंगा, मैं बोलता हूँ बेटा। स्टेप 2 पे मुझे एक्नॉलेजमेंट मिलेगी। स्टेप 3 में बेटा प्रोसेसिंग होके मुझे रिफंड ऑर्डर आएगा। और स्टेप 4 में मेरा क्या हुआ बेटा, डिसबर्समेंट होगा। स्टेप 4 में मेरा रिफंड मुझे डिसबर्समेंट हो जाएगी। ऑप्शन 1 में कोई दिक्कत है बेटा? ऑप्शन 1 क्या बोलती है? आपको आउटपुट के ऊपर कोई टैक्स पे नहीं करना, बस हमें गारंटी दे दो, हमें एक बॉन्ड दे दो कि आप एक्चुअल में क्या करेंगे बेटा, एक्सपोर्ट ही करेंगे। कहीं पता चले हमसे आईजीएसटी माफ करवा लें और आप एक्सपोर्ट ही ना कर रहे हो, तो इसके लिए लॉ ने क्या बोल दिया कि साहब आउटपुट एग्जम्प्ट कर देंगे, हमें बॉन्ड दे दें, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दे दें, आपकी आउटपुट के ऊपर जीएसटी एग्जम्प्ट हो जाएगी, इनपुट के ऊपर आप जो जीएसटी देके आए हैं उसका हम आपको रिफंड प्रोवाइड करेंगे। और ये जो रिफंड मिलेगा ना बेटा, ये जो रिफंड मिलेगा ये फॉर्मूला बेस्ड मिलेगा, एक्चुअल में नहीं मिलेगा, ये फॉर्मूला बेस्ड। एक फॉर्मूला दे रखा है बेटा इन्होंने, एक फॉर्मूला दे रखा है इन्होंने, रूल 89 सब रूल 4, इसके हिसाब से। तो धीरे धीरे पहुंच जाऊंगा मैं वहां तक, अभी पहले मैं बेस सेट कर दूं। एम आई क्लियर? एनी इफ्स एंड बट्स इन ऑप्शन 1, बस इसमें यस या नो बोलना, इसके अलावा इफ्स एंड बट्स मत लगाना। नो सर। No, sir. शैल आई मूव ऑन? यस सर। ऑप्शन 2, बस अब सुनते रहो, माइक म्यूट कर लेना बेटा, सिस्टम ये रखो, जब मैं बोलूं तभी माइक ऑन करना। ऑप्शन 2 ये बोलता है पे द टैक्स, पे द आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कौन सा था बेटा? आईजीएसटी। हमें क्या कर दो साहब, आईजीएसटी आप पे कर दो, हमें आप क्या कर दो, आईजीएसटी पे कर दो। इस केस में बॉन्ड तो देना ही नहीं, क्योंकि मैं तो सीधा टैक्स ही दे रहा हूं। अब किस चीज की गारंटी? इस चीज में कोई बॉन्ड कुछ नहीं होता बेटा, क्योंकि मैं तो सीधा टैक्स ही दे रहा हूं ना। आप क्या करो, टैक्स पे कर दो और बाद में इसका रिफंड क्लेम कर लो। आप टैक्स पे कर दो, आईजीएसटी पे कर दो और बाद में क्या कर लो बेटा, इसका रिफंड क्लेम कर लो। इससे भी सिचुएशन टैक्स न्यूट्रल हो जाएगी। सर कैसे सिचुएशन टैक्स न्यूट्रल हो जाएगी, कैसे सिचुएशन टैक्स न्यूट्रल होगी? हाँ जी बेटा, पे कैसे करते थे मैं भूल जाता हूं। कितना जीएसटी पेबल है इस वाले एग्जांपल में? 100। कितना आईजीएसटी पेबल है बेटा? 150 सर। 150। पे करने का तरीका है तो कैश में कर दो या आईटीसी भी यूज कर सकते हैं। यस सर। टैक्स पे करने का तरीका या तो कैश में दे दो या आईटीसी यूज कर लो। मेरे पास तो आईटीसी पड़ा हुआ है ना बेटा, 100 का। मैंने आईटीसी यूज कर लिया 100 का, तो नेट कितना बचा? 50। ये कैश में जाता है बेटा। यस सर। पे कितना करा है मैंने? 150। नो पे मैंने 150 करा है बेटा, पे मैंने 150 करा है। वो 150 पे करने का तरीका क्या है? 100 का मैंने आईटीसी यूज कर लिया होगा, 50 का मैंने कैश में दे दिया, पर पे मैंने क्या करा है, मेरा पेमेंट हुई है 150 की, इस 150 का रिफंड क्लेम कर लो। चेक करें सिचुएशन अपने आप ही टैक्स न्यूट्रल हो गई। चेक करें सिचुएशन अपने आप ही टैक्स न्यूट्रल हो गई। सर कैसे टैक्स न्यूट्रल हो गई? नेट मेरी जेब से बेटा 50 गए थे, नेट मेरी जेब से मुझे मिल कितने रहे हैं? 150। 150 गए मेरी जेब से 50 थे, पर मुझे मिल रहे हैं बेटा 150। मैं बोल सकता हूँ कहीं ना कहीं इसका भी रिफंड मिल गया। यस सर। यस सर। ठीक, पर इसको आईटीसी का रिफंड नहीं बोलेंगे, इसको रिफंड बोलेंगे आईजीएसटी का। ठीक है ना, कि पूरा टैक्स हमें पे कर दो 150, बाद में 150 का ही रिफंड क्लेम कर लो। ठीक है, तो इसमें दो ऑप्शन होती हैं बेटा, एक्सपोर्ट के केस में दो ऑप्शन होती हैं। पहली ऑप्शन बोलो, मन मन में रिवाइज करनी है आपने बेटा। पहली ऑप्शन होती है एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, आउटपुट के ऊपर कोई टैक्स पे मत करो, हाँ हमें बॉन्ड दे दो, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दे दो कि आप एक्चुअल में ही क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। आउटपुट आपकी एग्जाम्प्ट हो जाएगी बेटा, आउटपुट आईजीएसटी आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। जो आप इनपुट के ऊपर टैक्स देके आए हैं इसका हम आपको क्या कर देंगे, रिफंड दे देंगे। फॉर्मूला बेस आपको क्या मिलेगा बेटा, रिफंड मिलेगा। नंबर 2 आपका अगर आप बॉन्ड अंडरटेकिंग वाला रूट फॉलो नहीं करना चाहते, ऑप्शन 2 के रूट में आ जाओ बेटा। ऑप्शन 2 का रूट ये बोलता है आउटपुट पे टैक्स पे कर दो, इसमें कोई बॉन्ड नहीं देना आपका बेटा, आउटपुट पे टैक्स पे कर दो, फिर जो टैक्स आप पे करोगे आपको उसका रिफंड मिल जाएगा। मेरा आउटपुट का टैक्स बन रहा था 150, मैंने 150 का टैक्स पे कर दिया, पे करने का तरीका आईटीसी यूज कर लिया, बाकी कैश में दे दिया, पर जब रिफंड मिलेगा, रिफंड मुझे पूरा 150 का मिलेगा। तो असेसी चाहे बेटा ऑप्शन 1 फॉलो करे,
चाहे ऑप्शन 2 फॉलो करे, मैं बोल सकता हूँ सिचुएशन टैक्स न्यूट्रल है। Yes, sir. Yes, sir. ऐसे चाहे ऑप्शन 1 फॉलो करे चाहे ऑप्शन 2 फॉलो करे, सिचुएशन क्या है बेटा, टैक्स न्यूट्रल होना भी चाहिए। एक्सपोर्ट को प्रमोट करना भी होता है, क्योंकि बाहर से क्या आते हैं बेटा, फॉरेक्स आते हैं। एक्सपोर्ट के केस में बाहर से क्या आते हैं बेटा, फॉरेक्स आते हैं, और फॉरेक्स जितने आएंगे आपकी बेटा करेंसी उतनी ज्यादा स्ट्रोंग होती है, करेंसी जितनी ज्यादा स्ट्रोंग होती है क्रेडिबिलिटी उतनी इंक्रीज होती है। Any ifs and buts in these two option? No, sir. Are you sure? Yes, sir. सर फॉर्मूला बेस्ड जो होगा रिफंड वो सिर्फ ऑप्शन 1 के लिए होगा ना? दोबारा बोलो बेटा। फॉर्मूला बेस्ड रिफंड सर ऑप्शन 1 के लिए होगा ना बस? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 तो अभी मैं छेड़ ही नहीं रहा। जी ठीक है सर। ठीक है ना, ऑप्शन 2 तो मैंने अभी छेड़ ही नहीं, फॉर्मूला जो लगेगा वो ऑप्शन 1 में लगेगा, आईटीसी का रिफंड। जी आप समझ पा रहे हैं? मैं अभी आपकी हेडिंग भी याद करूँ ना, मैं कौन सा रिफंड पढ़ा रहा हूँ, आईटीसी का। ऑप्शन 1 में क्या बोलेंगे, ऑप्शन 1 को किसका रिफंड है, आईटीसी का। ITC का। ITC का, क्योंकि हम ITC का आउटपुट तो refund। दे ही नहीं रहे। ठीक है ना बेटा, मैं आपको ऑप्शन 1 ही पढ़ा रहा हूँ आज, फोकस ऑप्शन 1 पे ही है मेरा। ऑप्शन 2 आईटीसी का रिफंड थोड़ी ना है, ये तो आउटपुट का है। आउटपुट का है ना ये तो। यस सर। ये तो फ्लैट मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है ना, जी सर। यस सर। तो अपना फोकस जो है बेटा याद रखना, हेडिंग बार बार बोल रहा हूं मैं आपको आईटीसी का रिफंड पढ़ा रहा हूं आज। फर्स्ट पॉइंट किस चीज का था, आईटीसी का रिफंड। एम आई क्लियर? यस सर। एक बार सेक्शन वाइज लूं बेटा, फिर डिटेल में धीरे धीरे एनालाइज करता हूं, ताकि आपको सेक्शन की मूवमेंट पता रहे कि ये चल कैसे रहा है सिस्टम। चलिए, सेक्शन 16 आईजीएसटी एक्ट की है बेटा। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 ये तो बताती है कि जीरो रेटेड सप्लाई क्या होता है। करेक्ट फॉर्म में बता दो क्या होती है जीरो रेटेड सप्लाई बेटा। एक्सपोर्ट और SEZ डेवलपर और यूनिट्स। दोबारा लिख रहा हूं, नया कुछ नहीं है। ठीक, एक्सपोर्ट किस चीज का हो सकता है बेटा, गुड सर्विस का, किसी का भी। यस सर। इधर सप्लाई किस चीज की हो सकती है बेटा, गुड सर्विसेज। किसी की भी सप्लाई बड़ी यूज करा ना बेटा। ठीक है, सेक्शन 16(2) ये बोलता है अगर जीरो रेटेड सप्लाई है, अगर जीरो रेटेड सप्लाई है आपको इनपुट का बेटा क्या मिल जाएगा साहब, आईटीसी मिल जाएगा। आपको बेटा अगर आउटपुट जीरो रेटेड है, इनपुट का क्या मिल जाएगा बेटा, आपको आईटीसी मिल जाएगा। तो 16(2) इनपुट टैक्स क्रेडिट इज एलिजिबल, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज एलिजिबल in respect of जीरो रेटेड सप्लाई। इंपोर्टेंट वर्ड है, खाली कह रहा है आईटीसी मिलेगा, रिफंड की बात नहीं कर रहा 16(2), ये तो केवल क्या कह रहा है, आईटीसी क्लेम कर लो। अगर आउटपुट आपकी जीरो रेटेड है तो आप क्या क्लेम कर सकते हैं बेटा, आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। इवन इफ, एक बार लैंग्वेज लिख लो फिर मैं इशू फॉर्म में समझाऊंगा। Even if output is exempted, this provision is subject to section 17 subsection 5 of CGST Act। किसी को याद हो क्या था ये? ब्लॉक क्रेडिट। ब्लॉक क्रेडिट। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या कहना चाह रहा है बेटा ये सेक्शन 16(2) क्या कहना चाहती है, मैं डायग्राम फॉर्म में लेता हूं, आप समझना। ये रिफंड की बात नहीं कर रहा है, कह रहा है आईटीसी मिल जाएगा बस। 16(2) कह रहा है अगर आउटपुट जीरो रेटेड है तो उसका क्या मिल जाएगा बेटा, आईटीसी अलाउड होगा। मैंने इनपुट ली, मैंने इनपुट ली, उसके ऊपर जीएसटी दिया बेटा, 100 इनपुट यहां लिख देता हूं,
उसके ऊपर जीएसटी दिया बेटा मैंने 100, मैंने इससे आउटपुट बनाई। आउटपुट बेटा मैंने एक्सपोर्ट कर दी, इसका रेट मान लो 12% है। तो मैं बोल सकता हूं रेट 12 है तो आउटपुट क्या मानी जाएगी? टैक्सेबल। यस सर। और Yes, क्योंकि sir. एक्सपोर्ट हुई है तो उसका स्टेटस क्या हो जाएगा? जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई। आउटपुट टैक्स रेट की बात करें तो टैक्सेबल है, पर क्योंकि एक्सपोर्ट है तो उसका स्टेटस क्या हो जाएगा बेटा? जीरो रेटेड। Rated. मेरा क्वेश्चन ये है, क्या इसका आईटीसी मिल जाएगा? यस सर। रिफंड की बात नहीं कर रहा, खाली आईटीसी की बात कर रहा हूं मैं। Yes, क्या आईटीसी sir. मिल जाएगा? यस सर। Yes, sir. याद करें सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, Subsection 5. अगर आउटपुट टैक्सेबल होती है आईटीसी क्लेम करो। 17(1) याद करो ना बेटा, 17 Yes, सबसेक्शन 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। अगर आउटपुट टैक्सेबल है आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा सर। आईटीसी अवेलेबल। और रिफंड चैप्टर में पढ़ाऊंगा आईटीसी अवेलेबल है तो आप रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। अभी तो मैं 16(2) पढ़ा रहा हूं खाली, कि आईटीसी मिले या ना मिले। Any ifs and buts in example 1? No, sir. Any ifs and buts in No, example sir. 1? No sir. Example 2. अगर पेपर से हम रजिस्टर बनाते हैं, इस रजिस्टर के ऊपर वैसे तो रेट है बेटा लेटर से 12%, बट फुल्ली एग्जम्प्ट बाय गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन। मैं एक्सपोर्ट से भी जोड़ दूंगा, हो सकता है गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करके एग्जम्प्ट कर दे बेटा। Yes sir. दवाइयाँ, रजिस्टर, कुछ भी बेटा जो पब्लिक इंपोर्टेंस की चीजें होती हैं गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करके एग्जम्प्ट कर देती है। पेपर टैक्सेबल है, पर पेपर से अगर रजिस्टर बनाएंगे तो इसके ऊपर जीएसटी का रेट ऑल्दो 12% है, पर पब्लिक इंटरेस्ट में क्या कर दिया बेटा, ये आपका साहब एग्जाम्प्ट कर दिया। मैंने कपड़ा लिया बेटा, कपड़े से मास्क बना दिया। वैसे तो मास्क का रेट बेटा 12% है, पर क्योंकि कोरोना चल रहा है बेटा तो गवर्नमेंट ने पब्लिक इंटरेस्ट में जीएसटी क्या कर दिया बच्चे, एग्जाम्प्ट कर दिया। पॉसिबल है ना ये? Yes यस sir. सर। अब मैं समझाना क्या चाहता हूं बेटा, मैं समझाना ये चाह रहा हूं, पेपर लिया, क्या इसके ऊपर जीएसटी लगी होगी? Yes sir. यस। पेपर से रजिस्टर बनाया, पेपर से रजिस्टर बनाया, पेपर से बेटा रजिस्टर बनाया, रेट कितना है? 12%. बट Exempted by government. फुल्ली एग्जम्प्ट बाय गवर्नमेंट। और अब मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूं। एग्जाम्पल 1 में क्या चीज एक्सपोर्ट हुई थी? टैक्सेबल आउटपुट। Yes sir. एग्जाम्पल 1 में क्या चीज एक्सपोर्ट हुई थी बेटा? टैक्सेबल आउटपुट एक्सपोर्ट हुई थी। एग्जाम्पल 2 में क्या चीज एक्सपोर्ट हो रही है? Exempted item. आउटपुट। नो। इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। प्लीज ध्यान से सुनना, बड़ा माइन्यूट सी चीजें समझा रहा हूं मैं, क्लिक करनी चाहिए ये दिमाग पे कि क्या कहना चाह रहा हूं बेटा। सेक्शन 17 याद करो ना, अगर आउटपुट एग्जम्प्ट होती है इनपुट का आईटीसी नहीं मिलता, नहीं मिलता। याद है? Yes sir. 17(1), 17(2) वो सीरीज नहीं पढ़ते थे बेटा हम? Yes sir. अगर आउटपुट आपकी एग्जम्प्ट होती है तो आपको इनपुट के आईटीसी नहीं नहीं मिलते। मिलेंगे। अब इस केस में आउटपुट एग्जम्प्ट है, पर क्योंकि एक्सपोर्ट हो रहा है तो स्टेटस क्या हो जाएगा? जीरो रेटेड। Zero rated. आप बेटा कनेक्टिविटी जोड़ पा रहे हैं मैं कहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ? यस दूसरा एक ने बोला था आउटपुट बिजनेस पर्पस के लिए होनी चाहिए और टैक्सेबल होनी चाहिए, तभी इनपुट के क्या मिलते हैं बेटा? आईटीसी मिलते हैं। आपको याद है बेटा, अगर आउटपुट एग्जम्प्ट है, नॉन टैक्सेबल है या नॉन बिजनेस पर्पस के लिए है तो इनपुट के क्या नहीं मिलते? आईटीसी नहीं मिलते। इस केस में आईटीसी मिले या ना मिले, मैं आपसे रिफंड की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अभी केवल ये बात कर रहा हूँ कि आईटीसी मिले या ना मिले। आईटीसी मिलेगा क्या कहते सर हैं बेटा? बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट। एक बार दोबारा लैंग्वेज देख लेते हैं। मिलेगा सर आईटीसी। इनपुट टैक्स क्रेडिट इज एलिजिबल, परचेज का क्रेडिट मिलेगा। बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब परचेज हो गया ना, परचेज का क्रेडिट मिलेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ
जीरो रेटेड सप्लाई, अगर आउटपुट क्या है बेटा, जीरो रेटेड है, फिर क्या कीवर्ड यूज करे हैं, क्या कीवर्ड यूज हुए हैं? Even if output is exempted. इवन इफ आउटपुट इज एग्जम्प्टेड। तो क्या हो जाएगा इस केस में बेटा, क्या हो जाएगा इस केस में? आईटीसी मिले या ना मिले? ITC allowed. आईटीसी अलाउड कहाँ लिखा है? सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 ऑफ IGST Act. आईजीएसटी एक्ट। आप पढ़े लिखे बच्चे हैं बेटा, आपकी सेक्शन 17(1) ऑफ सीजीएसटी एक्ट क्या बोलती है? अगर आउटपुट एग्जम्प्ट है, अगर आउटपुट एग्जम्प्ट है तो क्या नहीं मिलेगा? अगर आउटपुट एग्जम्प्ट है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। 16(2) क्या बोल रही है? आउटपुट एग्जम्प्ट क्यों ना हो, आईटीसी मिल जाएगा। मिल जाएगा। इन केस ऑफ आपसे बेटा मेरा क्वेश्चन है, लो के स्टूडेंट से मेरा क्वेश्चन है, अगर लो पढ़ना आता है, 16(2) की जब स्टार्टिंग हुई होगी, ये कौन से वर्ड से हुई होगी? Notwithstanding. नॉटविथस्टैंडिंग। मार्वलेस बेटा, मार्वलेस, मजा आ गया। और नलायको बुक तो नहीं है तुम्हारे पास, कहीं मैं खुश हो रहा हूँ? ओ सर 16(2) की स्टार्टिंग ही नॉट विथस्टैंडिंग है बेटा। Notwithstanding. नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और सीजीएसटी एक्ट, ITC in respect of zero rated supply shall always allowed even if output is exempted. Even if output is exempted. I hope you are getting the issue. Yes, sir. Shall I move on? Yes, sir. यस सर। Example 3. Example 3. मैंने कोई इनपुट ली, हो सकता है कोई इनपुट सर्विस हो, और मैंने इसको किस में यूज करा बेटा? अपनी आउटपुट में, और आउटपुट को मैंने एक्सपोर्ट करा, और आउटपुट को मैंने क्या करा बेटा? एक्सपोर्ट करा। तो इसका स्टेटस क्या हो जाएगा? जीरो रेटेड। इसको जीरो रेटेड बोलेंगे ना बेटा। Yes, sir. पर ये वाली जो इनपुट और इनपुट सर्विस है, ये 17(5) की लिस्ट में है, हो सकता है? Yes, sir. 17(5) ऑफ कौन सा एक्ट बेटा? CGST. जीएसटी नहीं मिलेगा सर आईटीसी। तो मैं तो जीएसटी दे के आया हूँ ना, 17(5) की लिस्ट में क्यों ना हो, पर मैंने तो जीएसटी दिया है। Yes, sir. अब इसका आईटीसी मिले या ना नहीं मिले, मिलेगा सर। आउटपुट जीरो नहीं रेटेड मिलेगा है, सर, वो नेगेटिव लिस्ट है। मिले या ना मिले बेटा? नहीं मिलेगा सर, नेगेटिव लिस्ट। लैंग्वेज में एक बार चेक कर लें बेटा। दिस प्रोविजन इज सब्जेक्ट टू, दिस प्रोविजन इज सब्जेक्ट टू 17(5) ऑफ सीजीएसटी एक्ट। यानी कि इनपुट सर्विस अगर किस में आती है बेटा? 17(5) में आती है, ब्लॉक क्रेडिट में आती है, आईटीसी शैल नॉट अवेलेबल। अगर 17(5) में आती है बेटा, आईटीसी शैल नॉट अवेलेबल। समझ में आया? क्रक्स क्या है? अगर जीरो रेटेड सप्लाई है, आईटीसी हमेशा मिलेंगे, पर आईटीसी अगर 17(5) में ब्लॉक है, वो तो मिलना ही नहीं। नहीं। एक लाइन में बोल सकता हूं ना मैं? Yes, sir. आप अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहो बिल्कुल सेम ऐसे लिख दो, इंग्लिश में लिख दो, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बेटा। इफ आउटपुट इज जीरो रेटेड, इफ आउटपुट इज जीरो रेटेड, देन आईटीसी शैल ऑलवेज अलाउड सब्जेक्ट टू it is not covered under 17(5). subject to it is not covered under 17(5). always को अंडरलाइन कर लेना, वो चाहे आपका एग्जम्प्टेड भी क्यों ना हो, मिलेगा हमेशा। सर एक बार फिर से बोल दीजिए। एक बार दोबारा बोल देता हूं बेटा मैं इस लाइन को। अगर आउटपुट जीरो रेटेड सप्लाई है, अगर आउटपुट जीरो रेटेड सप्लाई है, परचेज के हमेशा आईटीसी मिलेंगे। अगर आउटपुट जीरो रेटेड सप्लाई है, परचेज के हमेशा आपके बेटा आईटीसी मिलेंगे, सब्जेक्ट टू परचेजेस 17(5) की लिस्ट में ना हो, सब्जेक्ट टू परचेजेस 17(5) की लिस्ट में ना हो। सर अब 1 by 1 बेटा प्लीज बोलें। सर अगर जैसे हमने जीएसटी पे किया, बट जो हमारा फाइनल आउटपुट आया वो एग्जेम्प्ट नहीं है, नहीं एग्जेम्प्ट है बट वो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, तब तो हम बेटा जब एक्सपोर्ट नहीं हो रहा तो क्यों पढ़ रहे हैं? जब मैं पढ़ाई आपको जीरो रेटेड रहा हूं, क्यों इधर उधर भटक रहे हैं आप? सॉरी सर। मैं पढ़ाई जब जीरो रेटेड रहा हूं, फिर इधर उधर की क्यों बहस हो रही है? सर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है टाइम ऑफ सप्लाई का, क्या पूछ लें भाई? क्यों टाइम पास कर रहे हैं?
सर वैल्यूएशन का भी क्वेश्चन आ रहा है, अभी क्यों टाइम पास कर रहे हैं, अभी खाली जीरो रेटेड चल रहा है ना बेटा, नॉलेज चेक करनी हो क्लास के बाद में टाइम देता ही हूँ, ये जिसकी क्वेरी है वो रिटेन रहो, बाकी चले जाओ, ठीक है ना बेटा। अभी केवल कॉन्टेक्स्ट में रहें प्लीज, क्योंकि मामला बहुत संगीन है। एनी अदर क्वेरी बेटा इन सेक्शन 16.1 एंड 16.2 कॉन्टेक्स्ट में रहना बेटा, कॉन्टेक्स्ट से बाहर मत निकलना। नो सर। चलू मैं आगे, यस सर। एक एक लाइन में क्रक्स बोलता हूं और फिर आगे चलता रहता हूं। 16.1 IGST एक्ट की इसने जीरो रेटेड सप्लाई को डिफाइन करा। दो टाइप की सप्लाई जीरो रेटेड होती हैं। नंबर 1 सप्लाई बेटा आपकी अगर एक्सपोर्ट हुआ है, नंबर 2 सप्लाई अगर हमने सप्लाई टू SCZ यूनिट या SCZ डेवलपर करा है। 16.2 बोलता है अगर आउटपुट जीरो रेटेड है आपको परचेजेस के हमेशा ITC मिलेंगे, सब्जेक्ट टू परचेजेस 17.5 की लिस्ट में कवर नहीं होनी चाहिए। Any ifs and buts? नो सर। नो सर। चलूं आगे, यस सर। चले आगे। नेक्स्ट बेटा आपकी बात करें साहब 16.3 IGST एक्ट की चल रही है बेटा 16.3 बोलता है इफ आउटपुट इज जीरो रेटेड देन SSC can claim refund as per 2 option. अगर आउटपुट जीरो रेटेड है तो एसएससी अब क्या क्लेम कर सकता है, रिफंड क्लेम कर सकता है। तो सर फिर सबसेक्शन 2 क्या कह रही थी, वो रिफंड थोड़ी ना कह रही थी, वो तो कह रही थी आईटीसी ले लो। सबसेक्शन 2 बेटा रिफंड की बात नहीं कर रही थी बच्चे, सबसेक्शन 2 किसकी बात कर रही थी, आईटीसी क्लेम कर लो। रिफंड की बात चल रही है अब किसमें बेटा, सबसेक्शन 3 में। किस चीज का रिफंड मिलेगा, किस चीज का रिफंड मिलेगा? ऑप्शन 1 है 16(3)(a, ऑप्शन बी क्या हो जाएगी, सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 क्लॉज बी। ये रिफंड देते हैं बेटा आईटीसी का, परचेज का। तो ये कब मिलेगा, अभी अभी इससे पहले ही बताया था ना बेटा मैंने, आईटीसी का रिफंड कब मिलता है, एक्सपोर्ट के बच्चे। जीरो रेटेड एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ IGST। तो बोल सकता हूँ ये ऑप्शन 1 कुछ नहीं है, ये 16(3)(a है। यस सर। तो क्या लिखूं बेटा यहाँ पर 16(3)(a में रिफंड ऑफ आईटीसी कब होगा, ये एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ IGST। ये याद रखना, आईटीसी का रिफंड है ये, परचेज का रिफंड है ये, सेल पे तो टैक्स ही नहीं है। बोल सकता हूँ ना, परचेज का रिफंड है, सेल पे तो टैक्स ही नहीं दिया हमने। यस सर। 16(3)(b बताना बेटा किस चीज का रिफंड होगा, IGST, आउटपुट IGST, रिफंड ऑफ IGST पेड ऑन आउटवर्ड सप्लाई। सर IGST क्यों बोल रहे हो, CGST SGST बोलो ना। ना बेटा, एक्सपोर्ट को बाय डिफॉल्ट इंटरस्टेट सप्लाई मान रखा था, और इंटरस्टेट सप्लाई के केस में लगता ही क्या है साहब, IGST। ठीक, मेरा फोकस जो आज है वो इसके ऊपर है बेटा, ये फॉर्मूला बेस्ड रिफंड है। ये जो रिफंड है ये आपका क्या है बेटा, फॉर्मूला बेस्ड। करूं स्टार्ट? यस सर। यस सर। तो अब मैं आपको करा रहा हूं फाइनली रिफंड ऑफ ITC। कब होगा ये, एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ IGST, एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। क्या इसको मैं ये भी बोल सकता हूं, एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड? यस सर। बोल सकते हैं ना बेटा, बॉन्ड या अंडरटेकिंग दे रहे हैं कि हाँ जी हम एक्सपोर्ट ही करेंगे। करूं स्टार्ट? यस सर।
89 सबसेक्शन 4 है बेटा, ये एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है, जिसके लिए रिफंड चैप्टर ले रहा हूं बेटा मैं, जो कराऊंगा ना बेटा, ये एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। लॉस इज फॉर्मूला दिया लो ने एक, कितना रिफंड मिलेगा, ये लिखा है मैक्सिमम। सर मैक्सिमम वर्ड क्यों लिखा है, सब डिस्कस करेंगे, अभी आप लिखते रहो। नेट आईटीसी क्या होता है ये पता नहीं, इसका प्रपोर्शनेट रिफंड बनेगा। लिखने से पहले मैं थोड़ा सा बेस देता हूं, आपके फिर समझ में आएगा। लिखने से पहले बेस देता हूं, फिर आपके समझ में आएगा। बेटा इनपुट ली आउटपुट बनाई, हो सकता है आउटपुट कुछ एक्सपोर्ट हुई हो और कुछ आउटपुट आपकी डोमेस्टिक में गई हो, पॉसिबल है या नहीं है? यस सर। भाई सारी एक्सपोर्ट हो जाए फिर तो काम ही सिंपल हो जाएगा। ये भी तो हो सकता है कि कुछ आउटपुट मेरी क्या हुई हो बेटा, एक्सपोर्ट हुई हो, और कुछ आउटपुट मेरी कहां पर गई हो बेटा, डोमेस्टिक में गई हो। रिफंड किसके रिगार्डिंग मिल रहा है, एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग या सारी सप्लाई के रिगार्डिंग? एक्सपोर्ट के एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग। अब आप लिख नहीं रहे, अब आप लिख नहीं रहे, खाली सुन रहे हैं। मैं फॉर्मूले के लिए बेटा बना रहा हूं, नहीं तो फॉर्मूला रटना पड़ जाता है कई बार। इनपुट ली, जीएसटी पे किया बेटा मैंने, राउंड फिगर 1 लाख। ये 1 लाख कुछ नहीं है, मेरा नेट आईटीसी है। 1 लाख कुछ नहीं है, मेरा नेट आईटीसी है बेटा। मैंने आउटपुट बना दी, आउटपुट मेरी क्या बनी है, 10,000 शर्ट। इसमें से मैंने 60% एक्सपोर्ट कर दी बेटा, आपके साहब 70 लाख की। 40% मैं डोमेस्टिक मार्केट में लेके आ गया बेटा 30 लाख की। फोर्टी % मैं कहां लेके आ गया साहब, डोमेस्टिक में लेके आ गया बेटा। मुझे ये बताओ मेरी टोटल टर्नओवर कितनी है? टोटल टर्नओवर देख के बताना बेटा कितनी है मेरी। सर 100। बेटा बोलने में कुछ घिस थोड़ी ना जाएगा। सर 100। 100 टोटल टर्नओवर कितनी है बेटा मेरी? 100। इसमें एक्सपोर्ट का शेयर कितना है? 70 लाख। 70 लाख। टर्नओवर पूछ रहा हूं बेटा मैं, इसमें एक्सपोर्ट टर्नओवर कितनी है? 70 लाख। 70 लाख। इसमें एक्सपोर्ट टर्नओवर कितनी है बेटा? 70 लाख। मैंने बेटा 100 लाख का माल बेचा है, उसमें से 70 लाख तो मैंने एक्सपोर्ट करा है, तो मैं बोल सकता हूं बेटा मेरी टोटल टर्नओवर में 70% शेयर एक्सपोर्ट का है। यस सर। तो आईटीसी में एक्सपोर्ट का कितना शेयर होगा? टर्नओवर वाइज देखते हैं बेटा। मैं ये 60-40 हटा देता हूं, नहीं आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। आप इसको ऐसे बोल लो, कुछ माल एक्सपोर्ट हुआ, कुछ माल डोमेस्टिक में आया। 70 लाख का माल एक्सपोर्ट हुआ, 30 लाख डोमेस्टिक में आया, तो मैं बोल सकता हूँ कि 70 लाख का माल एक्सपोर्ट करा है। यस सर। ठीक, कितने का रिफंड मिलना चाहिए? पूरे 1 लाख का? नो सर। 70%। 70% का। कितने का मिलना चाहिए बेटा? 70% का, जो एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग है। 70% का जो आपका एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग है, तो मैं बोल सकता हूँ नेट आईटीसी। ये फॉर्मूला बनेगा। 1 लाख कुछ नहीं है, नेट आईटीसी है। यस सर। यस सर। ऋषियोर क्या फॉर्मूला बनेगा? क्रक्स में बोलो, लिखना कुछ मत। फॉर्मूला क्या बनेगा? नेट आईटीसी टर्नओवर बाय में टोटल टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। यस सर। टर्नओवर। अब थोड़ा सा और कंफ्यूजन के लिए, एक्सपोर्ट बेटा हो सकता है गुड्स का हो और सर्विसेज। ये सर्विस का, या हो सकता है वो सर्विसेज का भी हो। क्वेश्चन को और हैवी करने के लिए ये भी तो हो सकता है ना, एक्सपोर्ट गुड्स का भी हो सकता है और एक्सपोर्ट किसका भी हो सकता है बेटा? सर्विस का भी। और मैं बोल सकता हूँ एक्सपोर्ट को जीरो रेटेड सप्लाई बोलते हैं। यस सर। यस सर। यस। ओरिजिनली फॉर्मूला तो ये है, इसको इन्होंने क्या कर रखा है, अलग अलग खोल दिया एक्सपोर्ट टर्नओवर को। इन्होंने एक्सपोर्ट टर्नओवर को 2 कैटेगरी में खोल दिया बेटा, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस। मैं कह रहा हूं इकट्ठा करके बोल दो, एक्सपोर्ट टर्नओवर ही तो निकलेगा। यस सर। इकट्ठा करके बोल दें तो निकलेगा क्या? एक्सपोर्ट टर्नओवर ही तो निकलेगा बेटा। सर समझ में नहीं आ रहा हमें। आ गया सर।
भाई एक्सपोर्ट में दो चीजें हैं ना बेटा, एक्सपोर्ट में गुड्स और सर्विस है, और एक्सपोर्ट को हम जीरो रेटेड बोलते हैं। तो मैं तो लो की लैंग्वेज में ले जा रहा हूँ कि लो की लैंग्वेज क्या है, कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए तो लैंग्वेज लो की रहे, या डायरेक्ट गलती से पढ़ लें तो लो पढ़ना आ जाए बेटा साहब। एक्सपोर्ट में गुड्स और सर्विस, वो जीरो रेटेड सप्लाई। तो फॉर्मूला क्या है, ऊपर एक्सपोर्ट टर्नओवर को क्या लिखा है इन्होंने, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस। Yes, sir. एम आई क्लियर? Yes, sir. और ये टोटल जो 100 लाख है, इसमें खाली डोमेस्टिक है, एक्सपोर्ट है, या दोनों है? दोनों है। 100 लाख में खाली डोमेस्टिक है या खाली एक्सपोर्ट है, या दोनों है? दोनों है सर, दोनों है। अब इस टोटल टर्नओवर को इन्होंने नाम दे दिया एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। टोटल टर्नओवर को नाम क्या दिया बेटा इन्होंने, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। बना हुआ फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला बनेगा? यस सर। आप बोल रहे हो, अब आप लिख रहे हैं बेटा, अब आप लिख रहे हैं नेट आईटीसी मल्टीप्लाई बाय Turnover of zero rated supply of goods. टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स। एक चीज और बताऊं क्या, कहीं एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओ? बता दो सर। बिल्कुल बताऊंगा बेटा। ये जो एक्सपोर्ट होगा, हम किसका रिफंड क्लेम कर रहे हैं? ITC का। तो ये जो एक्सपोर्ट होगा ये विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स होगा या आफ्टर पेमेंट होगा? विदाउट पेमेंट ऑफ अंडरटेकिंग होगा बॉन्ड में। अंडर बॉन्ड होगा ना बेटा ये? लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। एक ही बात है, बॉन्ड बोल दो या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ना बेटा, ये अंडर बॉन्ड होगा। यस सर। क्योंकि अगर पेमेंट करके करा होगा तो फिर तो आईटीसी का रिफंड थोड़ी ना है, फिर तो रिफंड किसका चल रहा होगा, आईजीएसटी का रिफंड चल रहा होगा। तो इस पूरे फॉर्मूले में याद रखना है, अगर मैं बोलना भी भूल जाऊं, ये सब अंडर बॉन्ड है। सर अंडर बॉन्ड क्यों बोल रहे हो? आईटीसी का रिफंड तो तभी मिलता है ना जब अंडर बॉन्ड होता है। ठीक है सर। आ गया। और क्या लिखूं, और क्या लिखूं न्यूमरेटर में? टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। एडजस्टेड टर्नओवर ऑफ एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। जीरो। आप बेटा माइक को म्यूट करो एक बार, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। रिकॉर्डिंग में इशू आ जाएगा बेटा। जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस, ये भी तो अंडर बॉन्ड होगा। माइक को म्यूट रखना बेटा। डिवाइडेड बाय क्या करूं? डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। प्राइमा फेसी तो ये है फॉर्मूला। अब इसमें डिटेल में आपको लेके चलता हूं कि ये ड्रामा क्या है। अपने आप में समस्या है बेटा, बहुत बड़ी है। ये फॉर्मूला बन गया और ये मैक्सिमम रिफंड है, इससे ज्यादा रिफंड नहीं मिलेगा। सर वर्ड मैक्सिमम लिखा है, क्या ये कम भी हो सकता है? यस सर। कम कब होगा सब बताऊंगा, पहले तो फॉर्मूले को इंटरप्रेट कर लें। नेट आईटीसी इज इक्वल टू वेयर हे प्रभु, नेट आईटीसी इज इक्वल टू बेटा केवल दो चीजों का आईटीसी मिलता है, इनपुट और इनपुट सर्विस। कैपिटल गुड्स का नहीं मिलता। रिफंड जो मिलता है खाली दो चीजों का, इनपुट और इनपुट सर्विस। मशीनों के, कैपिटल गुड्स के बेटा रिफंड नहीं देते। आई डोंट नो लो को क्या नाराजगी है। लो से रिफंड हम खाली दो चीजों का देंगे बेटा, इनपुट और इनपुट सर्विस। तो आईटीसी, नेट आईटीसी का मतलब क्या होगा? आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट, नंबर 2 आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट सर्विस। खाली इन दो का रिफंड मिलता है बेटा। इन दो में से एक चीज आपको माइनस करनी पड़ेगी, ये रटना पड़ेगा अभी आपको बेटा। इन दो में से एक चीज आपको माइनस करनी है, लेस करना है बेटा आपको एक्सक्लूडिंग। लेस का मतलब एक्सक्लूडिंग आईटीसी, excluding ITC for which refund is claim under rule 85 under rule 89 बेटा
89 for A and 89 for B. 89 for A और 89 for B, इसमें भी कुछ रिफंड होते हैं बेटा। तो जब उसके रिफंड हैं तो उसके रिफंड तो आपने वहां क्लेम कर लिए होंगे। 89 for A, 89 for B एक स्पेसिफिक केस है मर्चेंट एक्सपोर्टर के रिगार्डिंग। अभी आपको खाली याद रखना है, जब इसके रिफंड आपने क्लेम कर ही लिए होंगे बेटा, तो उसको तो माइनस करो ना। बैलेंस को बोलते हैं नेट आईटीसी। एक छोटी सी फिगर से लेता हूं, छोटी सी फिगर से आप मन मन में बोलते रहना, चांस प्रॉपर दूंगा बेटा। सर इनपुट का आईटीसी है 1 लाख, इनपुट का आईटीसी है 1 लाख, इनपुट सर्विस का आईटीसी है मेरा 1.5 लाख, कैपिटल गुड्स का आईटीसी है मेरा 5 लाख। लॉसेस कैपिटल गुड्स को तो भूल जाओ, उसका तो रिफंड मिलना ही नहीं, उसका रिफंड नहीं मिलना। आईटीसी अलाउड है, रिफंड नहीं। ये हम रिफंड की बात कर रहे हैं, कितना रिफंड मिलेगा। इनपुट बता कितनी है, 1 लाख है, चल रिफंड के लिए एलिजिबल है। इनपुट सर्विस बता कितनी है जी, 1.5 लाख है, रिफंड के लिए एलिजिबल है। टोटल बता कितना हो गया, 2.5 लाख। और अब चुपचाप ये बता, कहीं और रिफंड तो क्लेम नहीं कर लिया था इस 2.5 में से? इस 2.5 में से कहीं और रिफंड तो क्लेम नहीं कर लिया था? हाँ सर, 89 for A और 4 B में क्लेम कर लिया था। ये क्या होता है पता नहीं, अभी कुछ नहीं पता ये क्या होता है। ये कुछ मर्चेंट एक्सपोर्टर के रिगार्डिंग होता है। इसमें मैं ऑलरेडी 20,000 का रिफंड क्लेम करे बैठा हूं, एग्जाम में मिलेगा ये। ऑल्दो मुझे नहीं लगता कि अपने CS लेवल पे बेटा वो 4A और 4B को टच भी करेगा, और अगर टच करा तो एग्जाम में ये लैंग्वेज ऐसी की ऐसी लिखी आएगी कि 89 4A और 4B में वो इतना रिफंड क्लेम करे बैठा है। तो टोटल बच गया 2,30,000। ये आप प्रपोर्शनेट करेंगे। आप अपनी सिंपल लैंग्वेज में लिख रहे हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिख रहे हैं। इनपुट और इनपुट सर्विस के रिफंड होते हैं, कैपिटल गुड्स के रिफंड नहीं मिलते। इनपुट अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं बेटा, नोट 1। इनपुट और इनपुट सर्विस के रिफंड होते हैं, कैपिटल गुड्स के बेटा रिफंड नहीं मिलते। आईटीसी in respect of input and input service are eligible for refund. ITC in respect of capital goods are not eligible for refund. मैं दोबारा बोलना चाहूंगा बेटा, आप मन मन में ये स्टेटमेंट बोलते रहना, और फिर मैं आपसे बेटा क्वेरी लूंगा खाली इस पॉइंट पे जो मैं बोलूंगा। सर आपका अगर आपका 0 रेटेड सप्लाई है अंडर बॉन्ड, आप आइए इनपुट के रिफंड क्लेम कीजिए, इनपुट सर्विस के रिफंड क्लेम कीजिए, कैपिटल गुड्स का आपको रिफंड नहीं मिलेगा। ओनली इनपुट एंड इनपुट सर्विस आर एलिजिबल फॉर रिफंड। आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स आर नॉट एलिजिबल। बता भाई इनपुट का कितना आईटीसी है जी, 1 लाख है। ये बता इनपुट सर्विस का कितना है, हाइपोथेटिकल फिगर ले रहा हूं, 1.5 लाख है। टोटल कितना हो गया, 2.5 लाख। कोई रिफंड और कहीं क्लेम तो नहीं करे बैठा 4A 4B में? हाँ सर, 4A 4B में क्लेम करे बैठा हूं। ऑल्दो मुझे लगता नहीं कि CS में इसको टच करेंगे, पर टच कर भी दे वो फिगर देगा अपने आप कि 4A और 4B में कितना है। अलग से लेक्चर कहोगे, लेक्चर भी लगा दूंगा 4A 4B क्या चीज है नॉलेज के लिए बेटा। अभी आपने क्लेम करना है सर 20,000 तो मैं ऑलरेडी क्लेम करे बैठा हूं, तो रिमेनिंग जो बच गया 2,30,000, इसलिए तो इसको नेट आईटीसी दिया ना। 2.5 लाख इज द ग्रॉस। 4A और 4B अगर है तो माइनस करना, एग्जाम में अगर नहीं है तो नाराज मत हो जाना कि 4A 4B नहीं दिया, क्वेश्चन ही गलत होगा। हो सकता है वो 4A 4B की सिचुएशन ही ना बन रही हो। नेट आईटीसी में कोई दिक्कत यहां तक बेटा, जिसको दिक्कत है अपना माइक अनम्यूट करें और पूछे 1 by 1। एनी इफ्स एंड बट्स इन नेट आईटीसी, और एक बार बता दो, मुझे पता नहीं चल रहा है, क्लास बिल्कुल ही म्यूट हो गई। Any ifs and buts